बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 9 सितंबर 2025 मंगल का दिन, रात के वक्त नाज़रीन किराम एक और फैसला जारी कर दिया गया है। 9 मई का एक और केस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं को मजीद सजाएं इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तरफ से सुना दी गई हैं और कुछ नए चेहरे सजा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरफ को जा रहा है उसे भी समझने की कोशिश करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और मामलात जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं और अडियाला जेल में आज अडियाला जेल के बाहर होने वाली डेवलपमेंट्स भी उसी जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। इमरान खान की बहनों को नाके के ऊपर ही रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। अडियाला जेल के बाहर से ये रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कि यूजुअली अलीमा खान और दीगर बहनों के जाने से पहले वहां पर पहुंच जाते हैं सॉलिडारिटी के लिए, और यही वो कारकुनान हैं जो कि उन्हें अपने हिसार में रखते हैं आगे ले जाने के लिए। और मीडिया टॉक्स के दौरान इन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया रावलपिंडी पुलिस की जानिब से, जबकि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं ऑन ग्राउंड उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनसे उनके जो मोबाइल फोन्स हैं और कैमरास हैं वो भी ले लिए गए। यानी कि अडियाला जेल के बाहर भी हैपनिंग्स जो हैं वो बढ़ गई हैं। एक दिन अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका जाता है, उसके बाद एक सहाफी जो है वो सवाल पूछता है, तलक कलामी होती है, उस पर हमला हो जाता है और फिर उसका मुकदमा जो है वो अलीमा खानम के खिलाफ तक दर्ज कर लिया जाता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 कारकुनान भी उसमें नामजद होते हैं। अब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एक तो डेवलपमेंट नाज़रीन किराम ये भी है, चलें ये भी एक पॉलिटिकल अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपके सामने रखना जरूरी है। पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर वजीर आजम के जो मुशीर बराए सियासी उमूर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। और पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर आज पंजाब असेंबली के अंदर पोलिंग हुई। गिनती मुकम्मल होने के बाद रिटर्निंग अफसर ने नताइज का ऐलान किया। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह ने कामयाबी हासिल की, उन्हें 250 वोट मिले और एक वोट मुस्तरद हुआ। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 181-82 वोट चाहिए थे। 371 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान में कामयाबी के लिए उम्मीदवारों को जो वोट दरकार थे उसमें राना सनाउल्लाह ने 251 वोट्स जो हैं वो हासिल कर लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एजाज चौधरी जो हैं उन्हें सजा हुई। 9 मई के केसेस में उनकी नशिस्त खाली हुई। अच्छा, जब तक उनकी नशिस्त थी तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं होते थे और एजाज चौधरी को किसी इजलास के अंदर नहीं लाया जाता था। फिर एजाज चौधरी की जगह जो टिकट है उनकी अहलिया सलमा एजाज जो है उन्हें दिया गया और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोलिंग से कबल ही इस पोलिंग का बाइकआउट कर दिया और कहा कि जी कोई ऑपोजिशन इत्तेहाद का रुकन जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। अच्छा, अब इस सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि राना सनाउल्लाह की सेनेटरशिप जो है उसमें एक रुकावट है और वो ये है कि उमर अयूब और शिबली फराज वाले केसेस के अंदर जो उनकी नाअहली है वो भी सजा याफ्ता हो चुके हैं ना, तो वो उस पर पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला। लेकिन एजाज चौधरी ने चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में फैसला जो है चैलेंज किया अदालत का और इलेक्शन कमीशन का भी, और इस सब के अंदर ये बहुत क्लैरिटी के साथ उस फैसले के अंदर लिखा है कि चलें पोलिंग हो गई लेकिन अल्टीमेटली राना सनाउल्लाह सेनेटर तब बनेंगे जब अदालती फैसला जो है वो फाइनल आ जाएगा, अगर बनते हैं या नहीं बनते व्हाट्सोएवर। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है उसने मजीद केसेस लगातार 9 मई के केसेस जो हैं उनकी आपको पता है कि जो सजाएं हैं उनका सुनाने का सिलसिला जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी ने हुक्म दिया था कि इतने दिनों में आपने ट्रायल खत्म करना है और ट्रायल मुकम्मल करके फैसले सुनाने हैं। तो अब ये सिलसिला चलता रहेगा, बाय द वे ये सिलसिला रुकना नहीं है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज की स्क्वाड की गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुनाया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्हें बरी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो दीगर केसेस के अंदर भी इन द पास्ट फ्यू केसेस जो 9 मई के हैं वो बरी होते रहे हैं। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अभी भी पाबंदे सलासल ही हैं, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ 9 मई के केसेस के अंदर उन्हें सजा हो चुकी है, उन्हें मजीद इस केस के अंदर भी 10-10 साल की कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है। इसके अलावा अदालत ने मियां महमूदुर रशीद और उमर सरफराज चीमा जो हैं उन्हें भी 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इस सब के अंदर इससे कबल भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस जो हैं, जो पिछली एक फैसला था शेरपाव पुल केस में कुरैशी साहब को बरी किया था, यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद और दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल की सजाएं सुनाई थी। अब इसमें यह भी बताया गया है कि खदीजा शाह साहिबा जो हैं नाज़रीन इकराम उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। खदीजा शाह आपको पता है कि 9 मई के केसेस के अंदर पाबंदे सलासल रही, बाद में उनकी जमानत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इन्फ्लुएंशियल खातून है और एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है खदीजा शाह का, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी उन्हें जो है बड़ा
टफ टाइम मिला इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड के बावजूद 9 मई के केसेस में, और अब उन्हें 5 साल की सजा जो सुनाई गई है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको यह भी बता दूं कि जिन लोगों को ऑलरेडी सजाएं सुनाई गई हैं, 5-10 दिन के अंदर या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उन्हें खुद जेल जाना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। तो यह भी एक अहम डेवलपमेंट है जिसे समझना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये फैसला किसने सुनाया है? ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल जो हैं, उन्होंने कोट लखपत जेल के अंदर यह फैसला सुनाया है। इस केस की समाअत जेल में हुई। अदालत ने रुबीना जमील और अफशां तारिक को मुकदमे से बरी किया है। कुरैशी साहब तो मैंने आपको बता दिया हुआ कि वो ऑलरेडी बरी हैं इस मुकदमे के अंदर। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। फिर अडियाला जेल के बाहर जो हुआ, आज राना सनाउल्लाह सेनेट का इंतखाब जीत गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नाअहल हो रहे हैं उन सीट्स के ऊपर बाकी लोगों का आना, यह भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक आई ओपनर है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और चीज ये हुई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अडियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर जेल भेज दिया। ये जो सहाफियों के ऊपर तशद्दुद का मामला हुआ, अंडा फेंकने वाली खवातीन के मामले के ऊपर तो मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस केस के अंदर मुकदमा सहाफी तैयब बलोच के ऊपर जो तशद्दुद का मुकदमा है वो दर्ज हुआ, और इसमें कुछ मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार किया गया था। और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, यानी इसमें दफात जो है वो दहशतगर्दी की लगी हैं, और सहाफियों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार मुल्जिमान जो हैं उन्हें शनाख्त परेड पर भेजा गया है। और सहाफियों पर तशद्दुद केस की समाअत हुई, जिस दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद जो हैं, इन दोनों को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज ने मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म जारी किया। और इस सब के अंदर अलीमा खान, नईम हैदर पंजोथा और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ, याद रखिएगा कि यह मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। अब यहां पर कुछ खबरें आ रही हैं और कुछ मुतअद्दिद जो चीजें आ रही हैं सामने। आपको पता है कि मुतअद्दिद सोर्सेज की तरफ से और जो हुकूमती सहाफ़ी हैं या हुकूमत के करीब समझे जाने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो इस जानिब कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा जो हैं, शी कैन बी अरेस्टेड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। और इमरान खान साहब ने जो कल अडियाला जेल में अपनी फैमिली के साथ मुलाकात के बाद जो उनके ट्विटर हैंडल से स्टेटमेंट आई, जो कि ऑब्वियसली जिसमें बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, उस मौक़िफ़ से भी हमें यही समझ आई कि अब शायद इस मौक़िफ़ के बाद और स्टेटमेंट्स के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए कुछ मुश्किलात बढ़े, सख्तियां बढ़े। और एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि बहुत से लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जी 1 पेज जो है उसमें कुछ दराड़ और ये वो फलान ढिमका, यानी जो करंट गवर्नमेंट और जो कुछ भी है। लेकिन मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि इसका कतन मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि ये नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है। अभी जो इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात, जो लोग पीटीआई के नाअहल हुए सजाओं की वजह से, वो सैलाब की वजह से मुलतवी हैं। उन सीट्स के ऊपर भी ऑब्वियसली जो चीज़ हमें नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वैसे भी बाइकआउट कर दिया है, और उसकी वजह यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ ये देती है कि जी वैसे ही धांधली होनी है, 47 आ जाना है 45 की जगह, तो जी हम ये इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। तो उसमें भी नंबर जो है वो बढ़ता जाना है। फिर इवन 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके हवाले से कुछ बड़ी आम तरीन चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसमें यह कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान को कुछ मिलेगा उसमें, क्योंकि ही विल हैव टू बी ऑन बोर्ड फॉर द 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसे भी देखना पड़ेगा। लेट्स सी चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।